अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में सिराक्यूज शहर के पास उंगलियों के आकार के बड़े बड़े तालाब है जो फिंगर लेक नाम से जाने जाते हैं। इसी इलाके में स्थित वैटसन ग्लेन एक छोटी सी बस्ती है। उसी के पास एक नयन मनोहर वाटरफॉल है, पार्क है तथा पर्यटकों को बाजू से ऊपर तक जाने के लिए एक ट्रेक भी है। यूरोपियन लोगों के यहाँ इस इलाके में आने से पहले यहाँ की जनजाति सेनेका इनका यहाँ पर राज था। शिकार करके तथा मछली पकड़कर उनका निर्वाह होता था। सन 1800 पश्चात यूरोपियन लोगों से होने वाली लड़ाइयों से उनकी संख्या घटती गई। आज मात्र 8 या 10 तक सीमित है। सन 2020 की जनगणना अनुसार वैटकिंस ग्लेन की आबादी 1860 मात्र थी और हर साल वो घटती ही जा रही है। फिर भी न्यूयॉर्क राज्य सरकार द्वारा प्राप्त बड़ी राशि का प्रयोग करके यहाँ का पार्क तथा ट्रेक का रास्ता अच्छी तरह से बांधा हुआ तथा पर्यटक स्नेही बनाया गया है। पार्क में प्रवेश इस वाटरफॉल के सबसे निचले स्तर पर होता है। वाटरफॉल के आखिरी हिस्से का नज़ारा हम सबसे पहले देखते हैं। वाटरफॉल का यह पानी आगे जाकर सेनेका लेक में मिलता है। वाटरफॉल के बाजू से ऊपरी सतह तक जाने के लिए अच्छा सा बांधा हुआ रास्ता है। अच्छी सीढ़ियां तथा प्रकाश का प्रबंध किया है। वाटरफॉल को लांघ के दूसरे किनारे पर जाने हेतु एक ब्रिज है। मेरी नज़र में तो वो अच्छा खासा तंदुरुस्त ब्रिज था, पर थोड़े ही दिनों में उसकी मरम्मत का काम शुरू होगा ऐसी सूचना वहां पर प्रदर्शित की गई थी। शायद यही वजह है कि ट्रेक का पूरा रास्ता कहीं पर भी क्षतिग्रस्त नहीं था। इस ट्रेक के विभिन्न स्थानों से वाटरफॉल का नज़ारा मन को निश्चित ही प्रसन्न करता है। वाटरफॉल का बहता हुआ पानी तथा उसने बनाया हुआ रास्ता देखकर आसानी से यहाँ के भूस्तर की जानकारी मिलती है। यह पूरा पहाड़ सदियों पहले आए हुए बाढ़ तथा मलबे के जमने से बना है। इसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। पत्थर बना ही है नित्य नवीन मलबे के भिन्न स्तरों से। यहाँ के सेडिमेंट्री रॉक की सभी रेखाएं जमीन को समानांतर है। जैसे पानी और मलबा जमता गया यह पत्थर बनते गया। दूसरी बात यह भी स्पष्ट होती है कि इस भूस्तर को सदियों से कभी भी जलजला यानी कि अर्थक्वेक ने आड़ा टेढ़ा नहीं किया है। शायद यहाँ पर अर्थक्वेक कभी हुआ ही नहीं हो। पत्थर का किसी एक दिशा में अर्थक्वेक के बाद झुकना हम लोग हिमालय में कई जगहों पर देखते हैं। वैसा नज़ारा यहाँ पर नहीं दिखता। इस वाटरफॉल के निर्माण की जानकारी एक बोर्ड पर लिखित है। कहते हैं कि करीबन 12,000 वर्ष पूर्व यह वाटरफॉल था ही नहीं। पानी ऊपरी सतह पर जो नदी या तालाब है वहीं पर था। सेडिमेंट्री रॉक यानी मलबे के पत्थर को बहता हुआ पानी धीरे धीरे चीरता गया। साथ में अगल बगल का पत्थर भी गिरता गया और तैयार हुआ आज का नज़ारा। आज हम इस बाजू के पहाड़ को जब देखते हैं तो ऊपरी सतह से कितने नीचे तक आए हैं, पानी ने कितना पत्थर तोड़ा है यह समझ आता है। चित्र में वह भी स्पष्ट किया। वाटरफॉल का परिसर पानी के अविरत आवाज से भरा होता है। सोचा कुछ झलक आपको भी देगी। इस प्रवाही पानी की आवाज से मन बड़ा प्रसन्न होता है। बहते पानी ने पत्थर में दिल के आकार को बनाया है। लोगों ने इस जगह को लव ग्रोव नाम दिया है। जलप्रपात से बने हुए पर्दे के पीछे से ऊपरी सतह तक जाने का एक रास्ता बनाया है। यहाँ की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वाटरफॉल में उतर के अविचारी साहस करने की कोई संधि ही नहीं छोड़ी। मानव जीव सुरक्षा की पूरी तरह से विचार करके इसे बनाया गया है। यहाँ का ठंडा पानी भी लोगों को पानी में उतरने से प्रभावित करता होगा। ऊपरी सतह से वाटरफॉल का अलग दृष्टिकोण से एक नज़ारा दिखता है, पर मैंने उसमें रुचि नहीं दिखाई।
और मैं ऊपर तक नहीं गया। वाटरफॉल का जो पानी गिर रहा है उससे जो पर्दा एक बना है उसके पीछे ही जाना है, बहुत ही रोचक लगा, अच्छा लगा। मैं उसके पीछे गया और उस नज़ारे का आनंद लिया। नायगरा के वाटरफॉल में जैसे इस गिरते पानी के पीछे गुफा है, वैसे कोई गुफा यहाँ पर नहीं। अच्छा खासा एक रास्ता है जो कि हमें ऊपर के तालाब तक, नदी तक लेके जाता है। मैं सिर्फ पर्दे के पीछे गया, वहाँ का आनंद मैंने उठाया और वापस आ गया। ऊपर जाकर ऊपर से वाटरफॉल का नज़ारा देखना, मैंने उसमें रुचि नहीं दिखाई।